Hello everyone, thanks for giving me an opportunity to teach on YouTube channel। तो बेटा देखो, क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग एक्सरसाइज का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्वेश्चन नंबर है 10.8। बेटा कल के लेक्चर में 10.6 के बाद हमने 10.7 नहीं डाला था, उसी में ही क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तो मान लिया बेटा, देखो जिसे मान लिया वो ए एक्स, कोई भी ए पर्सन है, ये बॉयज है, अब इसकी एक एक्स है एक वाई है, मतलब ये इसको भी हैंडल करता है और इसको भी हैंडल करता है। एक ये फ्रेंड है एक ये फ्रेंड है, तो ये कैसा पर्सन हुआ? ये एम्बिडेंट हुआ, एम्बिडेंट पर्सन, एम्बिडेंट लड़का है ये, क्योंकि ये इसको भी हैंडल करता है इसको हैंडल करता है। तो कहने का मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल हो जो इसको भी हैंडल करे इसको भी हैंडल करे। कहने का मतलब कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसकी डोनर साइट दो हो, ठीक है, दो तरह से डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन्स को। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, Cn-, बेसिकली ऐसा पार्ट था ये, तो ये ब्रेक हुआ जब प्लस Cn-, तो इस पर भी क्या है? ये लोन पेयर है। अब बेसिकली था क्या यहां पर? था ये, यहां पर इलेक्ट्रॉन थे ये दो, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये एलिमेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस साइड से भी डोनेट कर सकता है और इस साइड से भी डोनेट कर सकता है। तो ये क्या है? एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसकी डोनर साइट दो होती है। ठीक, चलो डेफिनेशन लिख लें। लिखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, द न्यूक्लियोफाइल which can attack through two side। बस दो जो साइड से अटैक कर सकता है वही होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल देखो, एक Cn-, ये क्या है? साइनाइड, ठीक है, साइनाइड है बेटा। अगर ये कोई R है प्लस, ठीक है, इस पर ये आता है Cn-, इससे तो क्या बनाएगा? RCn। तो ये क्या हुआ? एल्काइल साइनाइड। क्या है ये? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल साइनाइड। ठीक, अगर यही नाइट्रोजन डोनेट करता है, यही नाइट्रोजन के साथ अटैक करता है, तो क्या बनेगा? RNC। तो ये बनेगा आइसो, यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक, ध्यान रखना ये। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा मिटा दें। चलो देखो एग्जाम्पल थायोसाइनेट क्या क्या है। थायोसाइनेट
HCN माइनस, थायोसाइनेट। ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है? HCN। देखो यहां लोन पेयर है, तो इस साइट से भी डोनेट कर सकता है और इस साइट से भी बाइंडिंग कर सकता है, यानी डोनेट कर सकता है। तो ये थायोसाइनेट है, ठीक है, ये साइनाइड। तो ये आपका आंसर हो गया। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनकी दो डोनर साइट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 10.9 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which compound in each of the following pairs react with faster in SN2 reaction with OH negative? देखो बेटा, यहां पर SN2 और SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। तो ये क्या होता है? ये देखो, ये पॉइंट कुछ याद रखना है। SN2 reaction is directly proportional to better leaving group, ठीक है। SN2 is directly proportional to better leaving group। अब लिविंग ग्रुप क्या होता है? अभी देखो सेकेंड पॉइंट, SN2 is inversely proportional to stable कार्बोकैटायन, ठीक है। ये दो पॉइंट बेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब है लिविंग मतलब छोड़ने वाला, और बेटर मतलब अच्छा। जो जल्दी वहां से निकल जाएगा वो SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया है Br और I माइनस, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये ग्रुप, इन दोनों में साइज किसकी बड़ी है? साइज इसकी बड़ी है। अगर साइज इसकी बड़ी है तो ये जल्दी से वहां से निकल जाएगा। मान लिया CH3I है और CH3Br है, तो ये जल्दी से यहां से निकलेगा क्योंकि साइज बड़ी है। अगर साइज बड़ी है तो जल्दी से निकलेगा। अगर जल्दी से निकलेगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक। दूसरी बात, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कैसे? देखो, जैसे मान लिया CH3 प्लस है, CH3CH2 प्लस है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, लेकिन ये कैसा है? ये नॉर्मल कार्बोकैटायन है। ये कैसा है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये क्या करेगा? SN2 करेगा, क्योंकि स्टेबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम स्टेबल तो SN2, ठीक है। यही दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट देखो, इसमें क्या है? देखो CH3 और Br है, दूसरा है CH3I है। इसको तोड़ के देखो, अगर तोड़ोगे माइनस प्लस, तोड़ोगे माइनस प्लस। अब देखो जैसा ये कार्बोकैटायन है वैसा ये कार्बोकैटायन है, CH3 प्लस CH3 प्लस। तो यहां हम कार्बोकैटायन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते। फिर क्या करेंगे? यहां देखो क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। इसको लिव कौन करवा रहा है? OH, क्योंकि OH आ रहा है। OH इन दोनों से पावरफुल है। तो क्या करेगा यहां पर, इसमें से जो जल्दी से निकलेगा Br और I, इन दोनों में से जो जल्दी से निकलेगा वहां ये पहले अटैक करेगा। अगर ये पहले वहां अटैक कर रहा है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। तो इन दोनों में ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप। अगर बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये CH3I, ये SN2 मैकेनिज्म पहले फॉलो करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3I, ये क्या हो जाएगा? SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों में कौन हो जाएगा? ये,
ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, इसको ओपन करो, CH3, इसी पे 3 CH3 है, CH3, ये क्या लगा है देखो Cl है, यहां पर क्या है CH3Cl, ठीक। चलो अब देखो इसको क्या करो, तोड़ो, अगर तोड़ रहे हो ये माइनस ये प्लस, इसको तोड़ दो, माइनस ये प्लस, ये तो नॉर्मल CH3 है कार्बोकेटाइन, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये SN1 में चला जाएगा, ठीक है, SN2 में कौन जाएगा, ये, क्योंकि अभी हमने देखा था कि SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये है स्टेबल नहीं है तो ये चला जाएगा SN2 में। अगर ये स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल है ये कार्बोकेटाइन, क्यों, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम कर रहे हैं, ये ज्यादा स्टेबल है, इसको कोई डोनेट नहीं करता और इलेक्ट्रॉन खींच यहां से ले लेता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो SN1 में चला जाएगा, तो ये कौन चला जाएगा SN2 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SN2 में ये चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10.10 प्रेडिक्ट ऑल एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय dehydrohalogenation of the following halides with C2H5ONA, sodium ethoxide in ethanol, identify major product। देखो मेजर प्रोडक्ट, बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, डी मतलब होता है निकालना, ठीक है, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को भी निकालना है। क्या निकालना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को भी निकालना है, तो डी मतलब निकालना होता है, रिमूव। अगर री होता तो जोड़ना होता है, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है हमें क्या चीज निकालनी है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकालना है, किसकी प्रेजेंस में, C2H5ONA इन इथेनॉल, C2H5OH। पहला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया करो, ये मेन चेन है इसको बनाया करो, साइक्लोहेक्सेन, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन बना, ठीक है। 1 पे मिथाइल है, कहीं भी मानो 1, अगर यहां हमने माना है CH3, 1 पर ही ब्रोमो है, यहां पर क्या है Br है, ठीक है। इसको हमें किसकी प्रेजेंस में करवाना है, C2H5ONA और क्या है C2H5OH, क्या करवाना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। बेटा एक सेटजेव रूल अगर याद हो, सेटजेव रूल क्या होता है कि वो मेजर एल्कीन होती है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, ठीक है, वो मेजर एल्कीन होती है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है। या फिर देखो, अच्छा यहां पर क्या है, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा है, कोई कुछ ग्रुप लगा है, वो होता है अल्फा कार्बन, इसके जस्ट अगल बगल वाला होता है बीटा, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अगर ये बीटा कार्बन है तो इसके पास जो भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, वो बीटा हाइड्रोजन होंगे। यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बीटा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2 हैं, देखो H यहां पर H और H, यहां पर कितने हैं, 3 हैं, यहां 2, यहां 2। तो ये तो यहां से ये निकलेगा, ठीक है, ये निकल जाएगा।
अब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? सेटजेप ये बताते हैं कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, अब यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो कम कहां पर है? बीटा हाइड्रोजन पर। इस पर कम है, इस कार्बन पर। इस कार्बन पर तो 3 है। तो सेटजेप के अकॉर्डिंग क्या है कि उस कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे जहां कम होंगे, या फिर वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, देखो लिख देते हैं यहां पर सेटजेप रूल, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सेटजेप रूल, देखो सेटजेप रूल क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, OR और हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन which have lesser number of hydrogen। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये रूल है। ठीक है, सेटजेप रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको हम नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा देखो क्या बनेगा। एक बार हम क्या करते हैं, इस बीटा कार्बन से हटा देते हैं, इससे हटाएंगे, इससे हटाएंगे, दोनों एक ही मेजर, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे हटाओ, क्या बनेगा? यहां से हटाया है, अगर यहां से ऐसे हटाएंगे तो यहां पर क्या होगा? ये प्लस लेके जाएगा, ये मिटा दें। ठीक है, ये प्लस लेके गया, क्या छोड़ के गया? माइनस छोड़ के गया यहां पर। ठीक है, अब ये माइनस लेके जाएगा, यहां पर क्या जाएगा? प्लस छोड़ के जाएगा। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। आगे क्या लगा हुआ है? CH3। नेक्स्ट में क्या होगा? या ये भी तो बीटा हाइड्रोजन था, बीटा कार्बन था, बीटा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से हटाते हैं। ठीक है, तो यहां से हटाएंगे तो क्या बनेगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ठीक है, मेजर कौन है? ये मेजर है। क्यों? क्योंकि इस एल्कीन से ये कार्बन अटैच्ड है, ये भी कार्बन अटैच्ड है, ये भी कार्बन अटैच्ड है, 3 कार्बन अटैच्ड है। लेकिन इस एल्कीन से 2 ही कार्बन अटैच्ड हैं, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुई? ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुई। ठीक है, तो ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये आंसर हो गया, ये है मेजर प्रोडक्ट। क्या निकलेगा माइनस में? -HBr। ठीक, चलो चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। इससे क्या करवाना है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाना है। तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, क्या है? C और C। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल है, CH3। 2 नंबर पे क्या है? क्लोरो है, Cl। यहां पर H3H2 हम ओपन करके लिख देते हैं। यहां पर देखो H3, इसको भी ओपन कर देते हैं, H और H। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं प्रोडक्ट? इसकी प्रेजेंस में C2H5ONA, C2H5OH। देखो वही नियम लगाओ, ये तो यहां से ये निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा माइनस के फॉर्म में, ये प्लस के फॉर्म में। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। ये तो कौन सा हुआ? ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा है, ये भी बीटा है।
अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हो, ये हटाते हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो सी 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 सी, डबल बॉन्ड H2H2H3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये हम यहां से हटाते हैं, देखो यहां से ये हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम यहां से हटाएं, यहां से हटाओगे तो इस पे आएगा ये प्लस माइनस, तो ये बॉन्ड बनाएगा, इस पे माइनस आता था प्लस, तो ये जब मिलके बॉन्ड बनाएगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन कौन सी बनेगी? प्लस में CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, देखो वो वाली एल्कीन बनी, ये एल्कीन बनी। अब देखो यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन एल्कीन है? देखो ये एल्कीन का पार्ट है, तो एक तो ये ग्रुप हमारे पास लगा, दूसरा ये ग्रुप हमारे पास लगा, CH3 हो गया बेटा। ठीक है, ये ग्रुप लगा हमारे पास, तो दो सब्स्टिट्यूट है इस एल्कीन के पास। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां तो सिर्फ एक ही है, तो स्टेबल कौन ज्यादा है? ये ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन है? ये मेजर प्रोडक्ट है बेटा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। सेटजप के अकॉर्डिंग देखो, सेटजप के अकॉर्डिंग है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जहां पर बीटा कार्बन कम है, तो यहां तो 2 ही है बीटा कार्बन, यहां कितने हैं? यहां 3 है, यहां पर भी 3 है। ठीक है, या फिर वो एल्कीन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये कम है, तो आंसर कौन हो गया हमारा? ये आंसर हो गया। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, 3 ब्रोमो 2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले इसकी पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाओ, C, ये फिर क्या है 2 नंबर पे क्या है, 3 पे नंबर क्या है? ब्रोमो, तो 3 पे Br लगा दिया। फिर 2 नंबर पे क्या है, कहीं से भी करो, इधर लगा देते हैं CH3, इस पर भी क्या है CH3, नंबरिंग का इस पे क्या है H3H2H3। ठीक, देखो क्या हुआ। अब इसका हमें रिएक्शन करवाना है C2H5ONA से, इसकी प्रेजेंस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाना है C2H5OH। देखो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ब्रोमीन निकलेगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहां पर देखो, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से निकलेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पे प्लस आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, तो इस पर अगर आएगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर इसको ओपन कर दें, देखो H H और H, इसको भी कर देते हैं H और H। ये है बीटा कार्बन, क्योंकि ये अल्फा हुआ तो यहां से ये निकलेगा तो आएगा नेगेटिव, यहां से ये निकलेगा नेगेटिव। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगी, बना लेते हैं CH3 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 डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन बनेगी अगर यहां से निकाल रहे हो। ठीक है, अगर यहां से निकाल रहे हो तो कौन सी एल्कीन बनेगी, इसी में लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर, C कितने हैं, हाँ 5, C ये स्ट्रक्चर थी, तो यहां पर ये एल्कीन बनेगी। ठीक है, यहां पर ये एल्कीन बनी थी, यहां पर ये एल्कीन बनेगी H3
देखो अब मेजर प्रोडक्ट कौन है, ये देखो यहां पर जो ये एल्कीन बन रही है, ये वाली एल्कीन, तो यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो हमारा ये ग्रुप हुआ, दूसरा ये ग्रुप हुआ, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट यहां है। यहां पर देखो ये हमारी एल्कीन का पार्ट है, ये यहां पर कितने हैं, 1 2 3, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, सेट जब रूल लगा के देखो तो ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। वैसे भी यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, तो सेट जब के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे जहां हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, चलो बेटा ये हमारा 10.10। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तो कैसा लगा कुछ लेक्चर, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो राजतारा एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर करो।